जय गुरुदेव बच्चों। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 12 यूरोप दर्शन का अभ्यास कार्य लेकर। मैं उमा श्रीवास्तव आज मैं अभ्यास कार्य आप लोगों को हल करवाने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है बहुवैकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। भूमध्य सागर में हवा जोर से चलती थी, तो इसका सही होगा पूर्वी। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा जोर से चलती थी, सही विकल्प पूर्वी है। दूसरा है जहाज इटली के नज़दीक टापू से होकर गुजरा। आइए इसमें देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। कैरो गलत है, मार्सेल्स गलत है, सिसिली ये सही है। जहाज इटली के नज़दीक सिसिली टापू से होकर गुजरा। तीसरा है जहाज में लेखक की जान पहचान एक सज्जन से हुई। इसका देखते हैं सही विकल्प क्या है। चीनी गलत है, जापानी गलत है, पारसी ये सही है। जहाज में लेखक की जान पहचान एक पारसी सज्जन से हुई। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह सही है। अब है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है लंदन पहुंचने पर भी राजेंद्र जी को भारतीय भोजन कैसे प्राप्त होता रहा। तो इसका उत्तर होगा लंदन पहुंचने पर भी राजेंद्र जी को गोवर्धन के साथ रहने के कारण भारतीय भोजन प्राप्त होता रहा। दूसरा प्रश्न है राजेंद्र जी की यूरोप यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर है राजेंद्र जी की यूरोप यात्रा का मूल उद्देश्य मुकदमे की पैरवी करना था। यात्रा के दौरान स्फिंक्स देखने का प्रबंध किस कंपनी के द्वारा किया गया था। यात्रा के दौरान स्फिंक्स कंपनी देखने का प्रबंध थॉमस कुक कंपनी के द्वारा किया गया था। लेखक ने कैरो के अजायब घर से क्या खरीदा। लेखक ने कैरो के अजायब घर से कुछ चित्र खरीदा। देखिए आंसर मैंने पेंसिल से लिख भी दिया है, अब आपको इसे पूरे वाक्य में लिखना है। इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्न, इसको हम आपको बाद में हल करके देंगे। फिर देखिए नीचे है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय एवं मूल शब्द उदाहरण के अनुसार अलग अलग कर लिखिए। इन्होंने उदाहरण आपको देकर समझाया भी है, जैसे परिश्रमी परि उपसर्ग है, श्रम मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। सॉरी, नीचे देखिए विदेशी, इसमें मूल शब्द देसी है, वी उपसर्ग है और प्रत्यय नहीं है। दूसरा शब्द आता है असारता, जिसका मूल शब्द है सार और उपसर्ग है आ, प्रत्यय है ता। अनित्यता, मूल शब्द है नित्य, जिसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है और ता प्रत्यय। फिर है अस्थाई, इसका मूल शब्द है स्थाई और आ उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखिए, अब प्रश्न है आशय स्पष्ट करिए। इन पंक्तियों का आपको आशय स्पष्ट करना है। आशय का मतलब है भावार्थ, अर्थ। हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। तो इसका आशय है कि हम जो कुछ दिखावे के लिए करते हैं, अपने आप को समाज में सबसे ज़्यादा अमीरी का गर्व दिखाने के लिए जो कुछ करते हैं वह सब एक क्षुद्रता की निशानी है तथा वह स्थायी नहीं होता, वह मात्र दिखावा ही होता है। दूसरा वाक्य है यात्रा के दौरान थॉमस कुक कंपनी की ओर से क्या प्रबंध किए गए थे। तो देखिए इसका आशय है थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध था कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्थित स्फिंक्स को देखकर आ सकता था। तीसरा वाक्य है शव के साथ सभी आवश्यक चीज़ें रखने के पीछे लोगों की क्या सोच थी। लोग सोचते थे कि मरने के बाद
ये जो सब सामान उसमें रखे जाते हैं, इसका सुख और सुविधा उनको वहाँ पर भी प्राप्त होगी। और रखे गए सामानों का सुख, इसीलिए उनको रखे गए सामानों का सुख मरने के बाद भी मिले, इसीलिए वहाँ पर सामान रखे जाते थे। अब देखिए वाक्य है, अजायब घर से निकलते समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उदास क्यों थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अजायब घर में रखी चीज़ों को देखकर सोच रहे थे कि जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी लोग दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो यही क्षणभंगुरता और उद्देश्यहीन जीवन के बारे में सोचकर वह उदास थे। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तित कर पुनः लिखिए। शब्द है निवासियों, यह बहुवचन में है, इसको आपको एक वचन में लिखना है, निवासी। प्रतापी, यह एक वचन में है, इसे आपको बहुवचन में लिखना है, प्रतापियों। इमारतें बहुवचन में है, इसे एक वचन में लिखेंगे, इमारत। मुसाफिर, यह एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखना है, मुसाफिरों। मुलाकात, यह एक वचन है, बहुवचन में मुलाकातें। टापू एक वचन है, बहुवचन में टापुओं। फिर आता है निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। लघु धन उत्तर, संधि हो गई लघुत्तर। विद्या धन आलय, संधि हो गई विद्यालय। स्वधन इच्छा, संधि स्वेच्छा। सूर्य धन अस्त, संधि सूर्यास्त। आपने देखा दो स्वरों के मेल की प्रक्रिया के फलस्वरूप उनमें विकार या परिवर्तन आ जाता है। स्वर से स्वर के मेल की प्रक्रिया स्वर संधि कहलाती है। अब निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। आइए अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। भ्रष्टाचार, इसका संधि विच्छेद होगा भ्रष्ट धन आचार। औषधालय, औषध धन आलय। अल्पायु, अल्प धन आयु। स्वागत, स्वाधन आगत। अब प्रश्न है, संकेतों के आधार पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ईंटों का भट्ठा, पजावा। एक वर्ड लिखकर इन्होंने संकेत बता दिया है, इसके आधार पे आपको लिखना है। तो ईंटों का भट्ठा, पजावा। जिसमें ममी रखी जाती है, पिरामिड। वह स्थल जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ों का संग्रह किया जाता है, अजायब घर। मनुष्य के मुंह और जानवर के शरीर वाली मूर्ति, स्फिंक्स। इटली के निकट टापू, सिसिली। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार परिवर्तित कीजिए। इसे मैं बोल देती हूँ, लेकिन लिखना आपको स्वयं है। जैसे इन्होंने उदाहरण देकर बताया है, भूमध्य सागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगी। भूमध्य सागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगी होगी। इसी तरह से आपको भी परिवर्तित करके लिखना है। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी, तो आपको लिखना है यह मेरी पहली विदेश यात्रा होगी। ईंटों का पजावा छोटा होता है, ईंटों का पजावा छोटा होता होगा। पहाड़ तो साफ नज़र आता है, पहाड़ तो साफ नज़र आता होगा। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे, हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरने वाले हैं। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को इस अभ्यास कार्य का हल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसे आप लोग कॉपी में करेंगे। जिस प्रश्नों को हमने नहीं हल करवाया है उसे आपको स्वयं करना है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय गुरुदेव।